मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने अपनी किताब लेट मी से इट नाउ में मुंबई हमले की जांच के हवाले से जो लिखा है उसके दावे बहुत विस्फोटक है, क्योंकि उन्होंने यह बात बताई है कि अगर अजमल कसाब पकड़ा ना जाता तो वो बेंगलुरु का समीर चौधरी बनकर ही मारा जाता, क्योंकि उसे इसी पहचान से मुंबई में हमला करने के लिए भेजा गया था। यह पहचान भी एक प्लान के तहत थी। प्लान यह था कि मुंबई में हमला करके इसकी जिम्मेदारी हिंदू आतंकवाद पर डाल दी जाए, जो शब्द उस वक्त की राजनीति में नया नया गढ़ा गया था। राकेश मारिया की किताब के मुताबिक कसाब के दाहिने हाथ में जो कलावा बंधा दिख रहा था वो आईएसआई और लश्कर ए तैयबा की साजिश के तहत था। कसाब की झूठी पहचान बेंगलुरु के समीर दिनेश चौधरी के नाम से आई कार्ड के साथ दी गई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि कसाब की यह जो पहली फोटो मुंबई हमले के बाद आई थी वो मुंबई पुलिस ने जारी नहीं की थी, वो केंद्रीय एजेंसियों का काम था। अगर सब कुछ साजिश के मुताबिक होता तो कसाब समीर चौधरी के तौर पर मारा जाता और सब इस हमले के लिए हिंदू आतंक को दोषी ठहराते। राकेश मारिया ने अपनी किताब में लिखा है कि कसाब के हाथ में बंधा कलावा देखकर आईएसआई की उस साजिश पर बहुत लोग भरोसा कर लेते जिसमें मुंबई हमले को हिंदू आतंकवाद का नाम देने का प्लान था। तब अखबारों में चीखती हुई सुर्खियां दिखती कि कैसे हिंदू आतंकवादियों ने मुंबई पर हमला किया। बेंगलुरु का समीर चौधरी बने कसाब के परिवार और पड़ोसी के इंटरव्यू के लिए टीवी पत्रकार जुट चुके होते, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि शहीद कांस्टेबल तुकाराम ओम्बले की बहादुरी से कसाब जिंदा पकड़ लिया गया। कसाब के जिंदा पकड़े जाने पर वो प्लान फेल हो गया जिसमें मुंबई हमले को हिंदू आतंक साबित किए जाने की साजिश थी, क्योंकि कसाब के पकड़े जाने पर यह पता चल चुका था कि वो पाकिस्तान के फरीदकोट का रहने वाला है। मुंबई में हमला करने के लिए आने से पहले कसाब को 1,25,000 रुपए दिए गए थे, जो उसने अपने परिवार को सौंपे थे। राकेश मारिया ने किताब में लिखा कि आईएसआई और लश्कर ए तैयबा कसाब को जेल में ही खत्म कर देना चाहते थे, क्योंकि मुंबई हमले का सबसे बड़ा सबूत कसाब खुद था। उसे जेल में ही खत्म करने के लिए दाऊद के गैंग को जिम्मेदारी दी गई थी, यानी दाऊद ने कसाब की सुपारी ली थी। राकेश मारिया ने अपनी किताब में यह भी लिखा है कि इस केस के दौरान एक सुबह उन्होंने कसाब से कहा कि झुक जाओ और जमीन पर अपना माथा रखो। कसाब ने बिल्कुल वैसा ही किया और जब कसाब उठा तो राकेश मारिया ने उससे कहा कि भारत माता की जय बोलो। कसाब ने आदेश का पालन किया, लेकिन एक बार बोलने से राकेश मारिया का जी नहीं भरा। उन्होंने उसे दोबारा भारत माता की जय बोलने को कहा और कसाब ने उनके आदेश का पालन किया। राकेश मारिया की किताब के विस्फोटक खुलासे के बाद मोदी सरकार, बीजेपी और आरएसएस तीनों हमलावर हैं और इन हमलों का सीधा टारगेट कांग्रेस है। मेरे ख्याल से एक बहुत गहरी साजिश रची गई थी कांग्रेस द्वारा, यूपीए द्वारा। झूठ और फरेब का एक और नमूना उस समय हमने देखा था जब उन्होंने एक पूरी तरीके से झूठा हिंदू टेरर की बोगी चिदम्बरम साहब के कहने पे खड़ी करने की कोशिश की थी। एक बहुत बड़ा खुलासा है जो राकेश मारिया जी के किताब से आज बाहर आई है। पाकिस्तान का आईएसआई का जो षड्यंत्र था वो तो सफल नहीं हो पाया, यह बात राकेश मारिया कह रहे थे, पर उसको सफल बनाने का प्रयास कुछ कांग्रेसी नेता और कुछ और लोग उस समय कर रहे थे। आप सबको याद था मुंबई घटना को आरएसएस से जोड़कर या आरएसएस की साजिश साबित करने का भी प्रयास कुछ बुद्धिजीवियों ने वहां के किए थे, उनको कांग्रेसी नेताओं का समर्थन भी मिला था। आज ये बात मारिया जी की किताब से बाहर आई कि ये षड्यंत्र वास्तव में आईएसआई का था और उसी षड्यंत्र को आगे ले जाने का प्रयास ये कतिपय बुद्धिजीवी कर रहे थे। विजय मारिया की पुस्तक से फिर से एक बार सारे देश और दुनिया के सामने साफ हो गया कि इस देश के जो राजनीतिक नेता प्रो पाकिस्तान बात बोलते हैं वह इस देश का आईएसआई का अड्डा बनवा देना चाहते हैं और उन्होंने राजनीतिक नफरत में राष्ट्रवादी ताकतों के ऊपर, डेमोक्रेट ताकतों के ऊपर ये हमला करवाया कि भगवा और हिंदू आतंकवाद खड़ा कर दिया जाए। इसका एक घिनौना बिलो दी बेल्ट षड्यंत्र भी रचा जो खुलकर सामने आता चला गया। देखिए, मुझे उस समय जब पार्लियामेंट के फ्लोर पर उस वक्त के होम मिनिस्टर जिस वक्त वो भगवा आतंकवाद की बात कर रहे थे तो पूरा देश स्तब्ध था। आतंकवाद को आप भगवा आतंकवाद, हरा आतंकवाद, नीला आतंकवाद, पीला आतंकवाद
करके, और जो टेररिज्म की मूल दिक्कतें और चुनौतियां हैं उससे आप लोगों का ध्यान हटा रहे थे। और जो लिखा है उन्होंने वो बिल्कुल उसी के इर्द गिर्द जा रही है बात।